नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजीएस पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना। आज हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? वास्तविक संख्या पर संक्रियाएं। वास्तविक संख्या पर संक्रियाएं। पहले इसका मतलब समझते हैं। वास्तविक संख्या पर संक्रियाएं का मतलब, जैसा हमारा लिखा है, वास्तविक वास्तविक संख्या पर संक्रियाएं। संक्रियाएं। वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या, हमारी हमारी परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्या और दूसरी दूसरी हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय अपरिमेय संख्या मतलब वास्तविक संख्या हमारी दो संख्याओं से मिलकर बनी है तो होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब इसका मतलब, अब वास्तविक संख्या का मतलब आप तो समझ गए, और संख्या का मतलब तो आप जानते हैं। अब संक्रियाएं का मतलब क्या होता है? संक्रियाएं का मतलब होता है ऑपरेशन। संक्रियाएं का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन। ऑपरेशन वो वाला ऑपरेशन नहीं जो अस्पताल में होता है। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? इसमें एक ऑपरेशन का मतलब होता है, और ऑपरेशन का मतलब होता है जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। किसमें करना? अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में। अगर हम परिमेय और परिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, तो हमारा फल क्या निकलता है? मतलब हमारा जो उसको करें तो शेष फल क्या निकलता है? परिमेय संख्या निकलता है कि अपरिमेय संख्या? इसी सबको हम जानेंगे इस क्लास में। आपको पहले लिख देते हैं, परिमेय संख्या संक्रियाएं का मतलब क्या होता है। संक्रियाएं का मतलब होता है जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। इसमें 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 हमारी इस दोनों संख्याओं में अगर हम परिमेय और अपरिमेय संख्या को परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, तो हमारा क्या निकलता है? इसी को हम कहते हैं वास्तविक संख्या पर संक्रियाएं। मतलब कि हम दो संख्याओं को जोड़े, कौन कौन सी? अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़े, गुणा करें, भाग करें, तो हमारा क्या निकलता है? अब चलिए, इसके तीन टाइप होते हैं, मतलब इसके तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? परिमेय परिमेय संख्या पर संक्रियाएं, मतलब परिमेय और परिमेय संख्या को जोड़े, गुणा करे, भाग करे तो क्या आता है? और दूसरा होता है परिमेय और अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या पर संक्रियाएं, यानी कि अपरिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या से जोड़े, घटाएं, गुणा करें, तो क्या निकलता है? और तीसरा हमारा सबसे मेन मेन तो हमारा दूसरा ही है, और तीसरा तो एकदम फुल वाला मेन है। आपको इसमें गेम चेंज होता दिखाई देगा। पहले आपको एकदम नॉर्मल दिखाएगा, जैसे आखिरी पे हटेगा तुरंत गेम चेंज हो जाएगा। क्या होगा? तुरंत एकदम गेम ही चेंज कर देगा। क्या? अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का पर संक्रियाएं, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़े, घटाएं, गुणा करें, भाग करें तो क्या आता है? चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है, क्या हमारा पहला टॉपिक क्या है? कि परिमेय संख्या परिमेय व परिमेय संख्या पर संक्रियाएं। संक्रियाएं ये हमारे यहाँ से मिल जाएगा। क्या? संक्रियाएं। संक्रियाएं का मतलब तो आप समझते ही होते होंगे। संक्रियाएं का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन, जोड़े, घटाएं, गुणा करें। अब पहले हमारा जो पहला सवाल है क्या है? कि 1/2 प्लस 5, अगर हम परिमेय और परिमेय संख्या को जोड़े तो क्या आता है? जोड़ते हैं क्या?
1/2 प्लस 5, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक, दो और एक का एलसीएम क्या आएगा, दो और एक का एलसीएम क्या आएगा हमारा, दो और एक का एलसीएम दो आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, एक में दो से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जानों को एलसीएम हमारा दो हो जाए तो क्या आएगा, एक प्लस 1/2, 1/2 प्लस 5 दूनी 10/2 बराबर क्या, 1 प्लस 10/2 यानी कि 11/2, हमारा 11/2 आया। जिसमें से ये हमारी कौन सी संख्या है, जिसमें से हमारी ये कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। इसमें क्या क्या हमने जोड़ा, तो हमारी कौन सी संख्या आई, कौन सी संख्या आई, कमेंट में बताइएगा कौन सी संख्या आई, परिमेय संख्या आई। कौन सी संख्या आई, परिमेय संख्या आई। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। आप कमेंट में रेशनल नंबर भी लिख लेंगे तब भी हम समझ जाएंगे। अब दूसरा जो हमारा आता है कि अगर हम घटाएं तो क्या होता है, इसी पर लेते हैं, घटाएं कि 1/2 और 5 को घटाएं तो क्या आता है, क्या आएगा, चलिए देखते हैं भाई और बहनों, क्या आएगा हमारा, 1/2 माइनस 5, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जानो, एलसीएम 2 आ जाए, इसमें 1/2 माइनस 5 दूनी 10/2 बराबर 1 माइनस 10/2, बड़े वाले में से छोटा वाला घटता है। आप इसे, बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसके आगे क्या आंसर आएगा, इसके आगे क्या आंसर आएगा, इसके आगे आंसर आएगा बड़े में से छोटा घटता है। ये तो आपने 7वीं या 8वीं क्लास में सीखा होगा, बड़े वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटती है, पर लेकिन छोटी बड़ी वाली संख्या के साथ जो चिन्ह लगता है, जो चिन्ह लगा होता है वही चिन्ह हमारा उसमें भी लगता है। जैसे 9 10 माइनस 1, 10 - 1 9, और 10 के आगे कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, तो माइनस 9/2, कौन सा 9/2, जिसमें से हमारा ये कौन सी संख्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। इसमें हमने क्या किया, घटाया, इसमें क्या किया हमने, घटाया, तो हमारा क्या आंसर आया, आंसर क्या आया, परिमेय संख्या। आंसर कौन सी संख्या आई, आंसर हमारी कौन सी संख्या आई, आंसर हमारी क्या आई, परिमेय संख्या। आंसर हमारा क्या आया, परिमेय संख्या। अब उसके बाद हमारा चलते हैं गुणा करने में, इसके बाद हमारा चलते हैं गुणा करने में, जैसे कि गुणा के लिए क्या करेंगे, गुणा के लिए हम क्या करेंगे, 5/2 गुणे 3/5, इसको अगर हम गुणा करेंगे हमारा क्या आएगा, 5/2 गुणे 3/5, इसमें इसमें क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, इसके सामने एक आ जाए, ये आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि क्या आएगा, क्या आएगा, 3 का नम 3, 2 का नम 2, 3 का नम 3 और 2 का नम 2, जिसमें से इसमें से हमारा ये जो क्या है, ये परिमेय संख्या है, ये कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है, और ये कौन सी संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। इसमें क्या क्या हमने गुणा किया, हमारी कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, ये भी हमारी परिमेय संख्या है, ये कौन सी संख्या है, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। अगर हम परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा कराएं तो कौन सी संख्या आती है, हमारी परिमेय संख्या आती है। अब हम इसी में भाग करेंगे, इसी में हम भाग करेंगे क्या, कि क्या, रूट 5/8 भागे भागे 6/4, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारा क्या है,
5/8 पूरे का बट्टा भाग के लिए क्या करते हैं, ये वाले को नीचे कर देते हैं 4। अब इसमें वही की पहले जैसा तरीका होगा, ये अंश वाला गुणा होगा हर से और ये हर अंश वाला होगा हर से। यानी कि जैसे हमने आपको दूसरी या पहली क्लास में आपको बताया था, जो नीचे वाला होता है हर, वो ऊपर जाकर अंश से मल्टीप्लाई होता है और जो अंश होता है वो हर से मल्टीप्लाई होता है। पहला वाला देखिए, जो हमारा नीचे वाला होगा वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा और जो ऊपर वाला होगा वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि जो हमारा हर होगा वो अंश से मल्टीप्लाई होगा और जो अंश होगा वो हर से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा क्या आएगा इसमें क्या आएगा हमारा, इसमें आएगा हमारा कि 8×5 = 40, नहीं 5×4 = 20 बटा 8×6 48, 8×6 = 48। अब ये हमारा किससे कट रहा है, ये हमारा 4 से कट रहा है। 4×5 = 20, 4 × 9 = 4, 4 दूनी 8। हमारा क्या आंसर आया, हमारा क्या आंसर आया 5/12। क्या आंसर आया 5/12। इसमें हमारा क्या है, ये कौन सी संख्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है, ये भी हमारी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। इसमें हमने क्या किया, भाग किया। जो हमारी ये अंश संख्या है, ये संख्या क्या है, ये भी परिमेय संख्या है गुरुजी। ये कौन सी संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो अब हमको जो पहले वाले इस सबको करने में, अब हमको तो ये तो क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि अगर हम परिमेय संख्या और परिमेय संख्या पर संक्रियाएं करें, अगर हम परिमेय संख्या और परिमेय संख्या पर संक्रियाएं करें तो हमारा आंख बंद कर कर भी अगर हम बता दें कि अगर हम परिमेय संख्या पर परिमेय संख्या मतलब पर संक्रियाएं करें, यानी कि जोड़े घटाएं गुणा करें, तो हम आंख बंद कर कर बता सकते हैं कि इसमें हमारी परिमेय संख्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई। अगर पेपर में आपको आ गया अगर डायरेक्ट तुरंत कि मतलब ज्ञात कीजिए कि अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़े घटाएं गुणा करें तो हमारी कौन सी संख्या प्राप्त होगी, कौन सी संख्या प्राप्त होगी। ऑप्शन में दिया रहेगा कि एक में रहेगा अपरिमेय संख्या, दूसरे में हमारी परिमेय संख्या, तीसरे में हमारी ए और बी दोनों मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों, और तीसरे में हमारे नोटा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नन ऑफ दीज अबव मतलब होता है। तो हम इसमें आंख बंद कर कर भी लगा सकते हैं कि इसमें परिमेय संख्या होगी, इसमें कौन सी संख्या होगी, इसमें परिमेय संख्या होगी। और हमारा जो दूसरा मेथड है, हमारा जो दूसरा मेथड है, दूसरे मेथड की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा मेथड क्या कहता है कि हमारा दूसरा मेथड है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर संक्रियाएं, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर संक्रियाएं। कैसे, जैसे देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय अपरिमेय व अपरिमेय अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पर संक्रियाएं। क्या, अपरिमेय संख्या पर संक्रियाएं। जैसे कि इसमें लिखा है अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़े घटाएं गुणा करें तो क्या आता है। हमारा जो पहला सवाल है कि जोड़ने पर योग करने पर क्या आएगा, योग करने पर क्या आएगा। हमारा आंसर है क्या, √2 बटा नहीं √2/3 प्लस √5 एक ब्रैकेट में प्लस इसमें जोड़े, इसमें क्या जोड़े हम रूट √2.2 प्लस √3 को जोड़े तो हमारा क्या आएगा, जोड़े तो हमारा क्या आएगा। पहले हम ब्रैकेट खोल लेंगे, क्या खोल लेंगे, 2√3 प्लस √5 प्लस 2√5 प्लस √3। आपको एक जैसी संख्याओं को एक तरफ लिखना है, एक जैसी संख्याओं को एक तरफ लिखना है। जैसे अगर आपको दिया है
जैसे आपको दिया है अगर y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, तो आप क्या करेंगे, y को एक तरफ करेंगे, x को एक तरफ, क्या करेंगे, एक्स वाई प्लस एक्स, यानी कि y टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू एक्स, टू इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, टू कॉमन ले लिए तो क्या आएगा, टू कॉमन लिए तो क्या आया, y प्लस एक्स। उसी प्रकार इसमें इसको और इसको एक तरफ कर लेंगे, इसको या तो इसको एक तरफ कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ये आपको समझाने के लिए हमने बताया। इसको हम क्या कर लेंगे, 2√3 प्लस √3 प्लस √5 प्लस 2√5, 2√5, उसमें से दो रूट 3 प्लस √3 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 3√3 प्लस √5 और 2√5, 3√5, हमारा ये आंसर हो गया, हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। जिसमें से आप देखिए, जिसमें यहाँ से आप देखिए कि ये कौन सी संख्या है, जिसमें से ये हमारी कौन सी संख्या है, हमारी अपरिमेय है, इसमें हमारी ये अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या क्या हमने जोड़ा, तो हमारी कौन सी संख्या आई, हमारी कौन सी संख्या आई, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और लेकिन अगर हम इसमें एक और एग्जांपल से समझें, अगर हम इसमें एक और एग्जांपल से समझे कि √2 प्लस √2, √2 प्लस √-2, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, √2 प्लस प्लस माइनस माइनस √2, √2 में से √2 चला गया, कितना आया, 0। इसमें से हमारे ये देख, इसमें से हमारे ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, लेकिन जो आंसर आया वो क्या हो गया, वो परिमेय संख्या हो गया। हमने इसको ज्ञात किया, हमने इसको ज्ञात किया परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से, मतलब सॉरी, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ा, तो क्या आया, अपरिमेय संख्या ऊपर वाले में। फिर हमने क्या किया, फिर क्या किया, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से फिर से जोड़ा, दूसरा एग्जांपल, तो हमारा क्या आया, परिमेय संख्या आया, क्या आया, परिमेय संख्या आया। यानी कि अगर हम अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़े, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़े, तो उसमें हम बता नहीं सकते कि हमारा उसमें क्या आएगा, तो हम बता नहीं सकते कि हमारा उसमें परिमेय संख्या आएगा कि अपरिमेय संख्या, उसको हम सॉल्व करके पूरा तो बताना पड़ेगा कि इसमें हमारा कौन सा आंसर आएगा, परिमेय संख्या आएगा कि अपरिमेय संख्या। अब इसके बाद हम घटाना वाले में सीखेंगे, इसमें हम घटाने वाले में सीखेंगे क्या, कि कितना है, रूट 2√3 2√3 माइनस 2√3 माइनस क्या है, √3 घटाएं तो क्या आएगा, तो घटाएं तो क्या आएगा, हमने 2√3 माइनस √3 को घटाएं तो कौन सा क्या आंसर आया, क्या आंसर आया, √3, मतलब दो चॉकलेट में से एक चॉकलेट निकाल दे तो कितना चॉकलेट बचा, एक चॉकलेट बचा। उसी प्रकार 2√3 में से √3 घटा दें तुम्हारा √3 बचेगा, जिसमें हमारी ये देख लीजिए, इसमें हमारी ये कौन सी संख्या है, हमारी परिमेय संख्या नहीं, ये हमारी अपरिमेय संख्या, ये हमारी ये अपरिमेय संख्या है और ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो क्या क्या हमने घटाया, तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा क्या आंसर आया, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा अगर एग्जाम्पल लें,
दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि 2√3 प्लस माइनस इसमें 3 माइनस √3 को लें तो क्या आएगा आंसर, तो क्या आएगा आंसर, आंसर क्या आएगा, इसमें हो जाएगा 2 माइनस √3, अब माइनस बाहर बैठा है अंदर प्लस है, क्या हो जाएगा -3, अब अंदर बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है, तो अंदर जब गुणा जाएगा माइनस चिन्ह से, जब अंदर में गुणा होगी -√3 से, तो हमारी क्या हो जाएगी +√3, क्या हो जाएगी +√3, जिसमें हमारा देखिए माइनस रूट से प्लस रूट कट जाएगा, +√3 हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2 - 3, जिसमें हमारा क्या आता है, हमारा 1 आता है, वो भी माइनस का, वो भी हमारा माइनस का 1 आता है, क्या आता है, माइनस का 1 आता है। देखिए जिसमें 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 हाँ, जिसमें हमारा ये कौन सी संख्या है, ये हमारी अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, इसको हमने घटाया तो आंसर क्या आया, आंसर क्या आया, परिमेय आया, आंसर क्या आया, परिमेय आया। अब इसमें भी हमारा क्लियर हो गया, अगर अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ें घटाएं, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से घटाएं तो क्या आएगा, तो क्या आएगा उसमें आंसर हमारा का क्या आ जाता है, सॉरी, अपरिमेय संख्या भी आ सकती है और परिमेय संख्या आ सकती है, अपरिमेय संख्या भी आ सकती है और परिमेय संख्या आ जाती है। जैसे हमने जोड़ा अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ा, तो उसमें क्या आ जा सकता है, परिमेय भी संख्या आ सकती है और अपरिमेय संख्या आ सकती है। उसी तरह प्रकार हमने अगर घटाया अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से, तो उसमें हमारा परिमेय संख्या भी आ सकती है और अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। आपको डायरेक्ट नहीं बता सकते कि अगर हम इसमें ऐसा करें तो इसमें हमारा डायरेक्ट आ जाएगा इसमें अपरिमेय संख्या, क्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या। इसमें आपको प्रूफ मतलब सॉल्व करके तो बताना पड़ेगा इसमें अपरिमेय संख्या आएगी कि परिमेय संख्या। और हमारा जो तीसरा, अब इसके अगर हम जो गुणा करें, मतलब गुणा करें अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करें तो कौन सी संख्या मिलती है, चलिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं कि इससे 2 गुणे √3 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √6 आएगा, जिसमें से हमारा ये कौन सी है, ये अपरिमेय संख्या है, इसमें से ये अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है। इसको हमने क्या किया, गुणा किया, तो हमारी ये कौन सी संख्या आई, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर हम दूसरी ऐसे करें, ऐसे अगर अगर इसी का दूसरा सवाल लगाएं कि √2 गुणे √2 तो क्या आ जाएगा, √2 गुणे √2 क्या आएगा कि √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा √2, रूट रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, जिसमें हमारा ये क्या है, अपरिमेय, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। इसमें क्या क्या हमने गुणा, हमारा आंसर क्या आया, आंसर आया हमारा परिमेय, हमारा आंसर आया परिमेय। तो इसमें भी हमारा क्लियर हो गया कि अगर आप परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करें, परिमेय संख्या भी आ सकती है और अपरिमेय संख्या आ सकती है। जैसे आप देख सकते हैं, हमारी हमने अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा किया, हमारी अपरिमेय संख्या भी आ गई, और हमने अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा किया तो हमारी परिमेय संख्या आ गई, हमारी कौन सी संख्या आ गई, परिमेय संख्या। अब हम अब इसके आखिरी लास्ट टाइप पर चलते हैं जो है भाग, जो है क्या, भाग का आखिरी टॉपिक है भाग।
क्या है, भाग, कि रूट रूट नहीं, 2√5 भागे 2√6, तो क्या आएगा, तो हो जाएगा कैसे, 2√5 भागे 2√6, जिसमें हमारा जो ये है से दो कट जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, हमारा क्या आंसर आ जाएगा, √5/√6 जिसमें जिसमें हमारा ये कौन सी संख्या है, ये हमारी कौन सी संख्या है, अपरिमेय, इसको हमने भाग किया, ये भी हमारी अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग किया, हमारी कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, कमेंट में बताना है, ये कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये कौन सी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अगर हम इसी का एग्जाम्पल दूसरा ले लें कि 8√5 भागे 4√5, तुम्हारी क्या होगा, 8√5 भागे 4√5, जिसमें हमारा होगा क्या कि ये रूट से रूट कट जाएगा, 5 रूट से 5 रूट कट जाएगा, 8/4 आ जाएगा, 4 का नम 4 दूनी 8, 2, ये 2 आ जाएगा, जिसमें हमारा ये कौन सी संख्या है, ये हमारी अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये हमारी कौन सी है, ये भी अपरिमेय है, इसको हमने जब भाग किया तो हमारी कौन सी संख्या आ गई, परिमेय, परिमेय। अब आपको ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि इसके दो टाइप हो गए, क्या, पहला टाइप कि अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़े, गुणा करें, भाग करें, उसमें परिमेय संख्या आएगा, लेकिन अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़े, गुणा करें, भाग करें, तुम्हारी क्या आएगी, उसमें हमारी क्या आएगी, उसमें आएगी हमारी परिमेय भी संख्या आ सकती है और अपरिमेय संख्या आ सकती है, परिमेय भी संख्या आ सकती है और अपरिमेय संख्या आ सकती है, परिमेय संख्या आ सकती है और अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसके साथ हम चलते हैं, नमस्कार। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे इसका जो तीसरा प्रकार है, अगली क्लास में हम आपको बताएंगे इसका जो तीसरा प्रकार है उसके बारे में। हम आपको आज ही बता देते, पर आज टाइम ज्यादा हो गया, अगर हम आज ज्यादा और पढ़ा देंगे तो आप बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, इसीलिए हम अगली क्लास में जो इसका अगला टाइप होगा वो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का होगा, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ वो 10 मिनट से या 5 मतलब 8 या 10 मिनट से होगा हमारा जो इसका अगला वाले टाइप है, वो भी बहुत आसान है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला हम इस पर हम स्टार लगा दे रहे हैं, इस पर हम स्टार लगा दे रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम स्टार लगा दे रहे हैं, किस किस पर, गुणा करने पर, गुणा मतलब जोड़ने पर, क्या, गुणा जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर और भाग करने पर, इस जो जो पर हम स्टार लगाएं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में आएगा भी, अगर क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आएगा तो यही टॉपिक से आएगा, यही वाले से, दो ही टॉपिक से आता है आंसर, मतलब क्वेश्चन। और आपका टीचर बहुत मतलब बहुत हार्ड पेपर बनेगा तो यही दो से में से आएगा, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या पर संक्रियाएं और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर संक्रियाएं, यही में से आएगा। चलिए आएगा इसमें से पेपर, हम चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।